अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। और ये है अनबॉक्सिंग एक और माउंट ब्लांक पेन ऑफ इन माई कलेक्शन, राइटर्स एडिशन डैनियल डेफो स्पेशल एडिशन माउंट ब्लांक पेन की। अच्छा, आज मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब मैंने अपने पिछले फ़ोन की अनबॉक्सिंग की थी, सॉरी पिछले पेन की अनबॉक्सिंग की थी। थोड़ा सा फ्लू हुआ है, मुझे गला ख़राब है, इसलिए माइंड ना कीजिएगा। तो मैंने कहा था एक स्पेशल एडिशन पेन जो मैंने मंगाया है बड़ी मुश्किल से वो आ रहा है। तो वो पेन यहाँ पे आ गया। साथ मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ भी साथ मंगाई हुई है जो कि माउंट ब्लांक स्पेशल एडिशन राइटिंग इंक है। ये मैं आगे बाद में बताता हूँ कहानी इसके बारे में ज़रा, मगर पहले हम पेन की बात करें जो कि ज़्यादा महंगी चीज़ है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये पेन जो था, दिस पेन इज़ एक्चुअली द राइटर्स एडिशन विलियम डेफो एडिशन 2014 में लॉन्च हुआ था, और 2015 में सिर्फ हैम्बर्ग जर्मनी में उन्होंने एक और एडिशन इसका लॉन्च किया था जो ग्रे एडिशन था, क्योंकि डैनियल डेफो यूज्ड द फेवरेट कलर ऑफ डैनियल डेफो वाज ग्रे। तो उन्होंने ग्रे कलर का एक स्पेशल एडिशन लिखा है कि सिर्फ जो डैनियल डेफो पेन जो है राइटर्स एडिशन स्पेशल एडिशन जो है, जो ब्लैक कलर में है, वो तो अभी भी प्रोडक्शन में है। 10,000 बनने हैं वो, और अभी भी प्रोडक्शन में है। थोड़ा सा 10 अकाउंट पूरा नहीं हुआ, मगर दिस वाज ओनली, ये बहुत लिमिटेड एडिशन था। इट वाज ओनली 5,000 पेन मेरा ख्याल में जिन्होंने करने थे, और सिर्फ हैम्बर्ग में जर्मनी में मिलते थे और कहीं नहीं मिलते थे। तो ईबे पे अब ये पेन, इस पेन की कीमत वाज $980। तो 98,000 98,000 रुपये का पेन लेना इज़ नॉट वर्थ इट। सो आई वाज वन डे ईबे पे मैं बैठा हुआ था, तो मैंने वहाँ देखा एक बंदे को, ही वाज सेलिंग द पेन, और जो उसकी आस्किंग प्राइस थी वाज $400। रीज़न क्या था कि ये जो पेन आता है, बेसिकली ये पेन आता है, ओरिजिनल का बॉक्स होता है, जो स्लिप एंड बॉक्स होता है, जो डैनियल डेफो की बुक है उस तरह की शक्ल होती है। अंदर से स्लिप एंड बॉक्स निकलता है। बॉक्स के शुरू में 5-6 पेज होते हैं, 8 पेज होते हैं पेन के। उसके जो फर्स्ट चैप्टर है डैनियल डेफो की रॉबिन्सन क्रूसो का, और उसके एंड में पेन जो है ना एक जगह बनी होती है और उसमें पेन रखा हुआ होता है। तो ज़ाहिर ये सारे कलेक्टर एडिशन जो होते हैं इनकी कीमत ही होती है, अगर आपका बॉक्स ओरिजिनल हो, बॉक्स मिंट कंडीशन हो, तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है। तो वो बंदा इसलिए $400 में बेच रहा था कि ये पेन का डब्बा उसके पास घूम गया था, उसने घर शिफ्ट किया अपना, तो वो बॉक्स वगैरह घूम गया। तो अब ये था कि अब मुझे बड़ा लगा, अजीब सा लगा। ही हैड 99% अप्रूवल रेट। तो मैंने कहा बंदा सही लगता है, पहले ही बहुत सारे अमाउंट पेन बेच चुका था, लोगों ने गारंटी की हुई थी कि बंदा सही है। उससे मैंने कांटेक्ट किया तो कहता हाँ ये पेन ये है। तो फिर मैंने कहा फिर कि मुझे कैसे पता चला कि असली पेन है ये, क्योंकि मैं तो, हम लोगों को तो पता भी नहीं होता चीज़ों का। फिर कुछ अपनी फ़ोटोज़ दिखाई कि वो हैम्बर्ग जर्मनी गया हुआ था ख़रीदते हुए वो पेन। अब मैं अगर ईमेल में वहीं तो मैं लगा दूंगा फ़ोटोएँ, मेरे ख्याल में है नहीं है, क्योंकि मेरा वो कंप्यूटर नया लिया था तो सब कुछ गुम गया था मेरा। तो उसने ये मुझे कहा कि ये 2000 समथिंग है इसका, यानी 2060वां, ये 2061 पेन है ये, जो आउट ऑफ द 5,000 में बनाना है। तो कहता है इसका मैंने ईमेल भेजी थी, तो कहता है मैं ईमेल आपको सीरियल नंबर भिजवा के इसका ईमेल नंबर भिजवाता हूँ आपको, वहाँ से माउंट ब्लांक वालों से, वो आपको जवाब भेज देंगे। तो 2 हफ्ते बाद मुझे जवाब आया कि हाँ ये पेन इन और प्रॉबिलिटी ठीक है। तो कीमत मैंने इसकी लगाई $150। तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे वो बोली चल रही थी, करते करते एवेंचुअली आई गॉट द पेन इन $235 प्लस शिपिंग। तो तकरीबन $265 बनता है, शिपिंग पड़ गई मुझे ये सारा। तो 26,500 में मिला। तो उसने ये पेन का उसने कहा था कि मैं जो इसका जो रिटेल बॉक्स मिलता है, जो लेदर बॉक्स जो होता है, अक्सर लोगों के बॉक्स घूम जाते हैं, तो ये लेदर बॉक्स जो है ये अवेलेबल होता है तकरीबन $80 का होता है माउंट ब्लांक वालों के पास। तो ये पेन उन्होंने उसमें डाल के भेजा उसने मुझे, तो सही। मैंने कहा चलो अब अल्लाह मालिक है, अगर 26-27 हज़ार का तो बंदा रिस्क ले भी सकता है। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि ये पेन असली है कि नहीं है, कुडंट फाइंड अबाउट एनीथिंग। बट ये है कि एक और बंदा था जो पेन कलेक्ट करता है, उसने कहा हाँ ये बात सही है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो उन्होंने ये भेजा उसी बॉक्स में जो रिटेल बॉक्स होती है नॉर्मल पेनों की, तो इसमें है। तो अनबॉक्स करते हैं। अच्छा, उसने नकली उसका सर्टिफिकेट भी बनवा के भेजा मुझे इसमें, ताकि मुझे रिकॉर्ड के लिए याद रहे कि नंबर्स क्या क्या हैं। तो
तो ये जिसका पेन क्या होता है, बुकलेट होती है इसकी, ये है, इसमें लिखा हुआ। तो इसके मुताबिक ये था कि इसने न्यूयॉर्क में इसने ये है लिमिटेड एडिशन 2061 डैनियल डेफो रोलर बॉल माउंट ब्रांड एडिशन, और इसने ये 16 पता नहीं क्या 2015 में ख़रीदा। तो ये खैर इस डेफिनेटली नकली, असली बात नहीं है, क्योंकि उसने दोबारा उससे भरवा के भेजा होगा, तो वो कुछ पैसों के लिए कर देते होंगे। सो कमिंग बैक टू द बॉक्स, बॉक्स की ख़ास बात नहीं है, इस तो सिंपल बॉक्स है। जो 23,000 वाला माउंट ब्लॉन्क लेते हैं या 22 से 15,000 वाला लेते हैं, उसके साथ भी यही बॉक्स आता है। सिंपल लेदर बॉक्स विद माउंट ब्लॉन्क एम्बलम ऑन द साइड। द मेन थिंग इज़ द पेन, ठीक है ना। ये बॉक्स भी मैं नीचे कर देता हूँ, ये है पेन। और एक्चुअली आई वुड लाइक कि जो है ना ये वो होता क्या कहते हैं, फाउंटेन पेन होता था, उसमें और भी इंग्रेविंग्स होती हैं, मगर फाउंटेन पेन नहीं है ये। इसका क्या नाम है, बॉल पॉइंट एडिशन है। रोलर बॉल भी होता है जिसमें ये जगह घूमती है, पेन यहाँ से निकलता है, और ये बॉल पॉइंट एडिशन है। तो ख़ास बात इसमें, अगर आप पेन को देख सकें, अब मैं ये अनबॉक्सिंग कर ही सी रहा हूँ अपने S7H से, ताकि आपको नज़र आ सके। इफ़ यू कैन सी ओवर हेयर, यू फेंटली मेक इट आउट कि यहाँ पे डैनियल डेफो के सिग्नेचर हुए हैं इसके ऊपर। ये आप देखें, ये डैनियल डेफो के सिग्नेचर यहाँ पे इंग्रेव्ड हैं, यानी इंग्रेव नहीं है, प्रिंटेड है इसके ऊपर। तो ये मेन है इसका पेन की बात। बाकी हैवी पेन है, थिक पेन है, थिक पेन्स में आता है ये। और इसमें नीचे इंग्रेविंग है ये एरिया, इसके अलावा ये इंग्रेव्ड एरिया, और ये इन्होंने जिसका बनाया हुआ है इसमें ये वो है पर बनाया हुआ है, जिसका तोता था डैनियल डेफो का, उसके लिए। तो रोडेनियम कोटेड समथिंग है ये बीच में। ऊपर द माउंट ब्लॉन्क इंसिग्निया जो आपका होता है, माउंट ब्लॉन्क इज़ अ माउंटेन पीक। ब्लॉन्क जो है यानी K2 की लाइन में ही आती है, मगर ये फ्रांस में है माउंट ब्लॉन्क, और ये कंपनी जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी जर्मनी में। तो उस ज़माने में आई थिंक 1910 की बात है ये। और ये पेन 2014 और ये वाला एडिशन 2015 में आया था। तो ये है ख़ास पेन जो मैंने अनबॉक्सिंग करनी थी। ये इसके बीच में आप देख सकते हैं कि इसका राइटर का नाम, अगर मैं दोबारा आपको, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए। मैं धूप में बैठा हुआ भी हूँ बीच में, और करीब करके देख लेते हैं इफ आई कुड अफोर्ड टू फोकस दिस और नॉट। देर नजर आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलें, इसका भी ऑटो फोकस होने का आइए, देखिए यहाँ पे ऑटो फोकस हुआ है ये, यू कैन सी इट ओवर हियर कि यार डैनियल डेफो के सिग्नेचर हुए हैं ये इसके ऊपर। बाकी जो मैंने आपको बताया था सिंपल इस बॉल पॉइंट, तो कैप रुकों करके कैप है। अगर फाउंटेन पेन होता तो निब भी ख़ास होनी थी, मगर इससे सिंपल पेन ये माउंट कैप माउंट भी हो जाती है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो वेरी हैवी पेन, भारी पेन है, और कैप सही लगी जाती है इसके ऊपर, उसके बाद आप अलग भी कर सकते हैं। बाकी अंदर मैं दिखा दूँगा, अंदर कुछ नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि बॉल पॉइंट है तो उसमें सिर्फ माउंट ब्लॉन्क की रीफ़िल होती है, माउंट ब्लॉन्क रीफ़िल, और कोई ख़ास बात नहीं। एक रीफ़िल्स माउंट ब्लॉन्क वालों की आप मंगाएँ तो वो मिलती हैं तकरीबन $90 की एक है रीफ़िल, और अगर आप पाकिस्तानी चाइनीज़ ले लें तो वो मेरे ख्याल में $40 की होती है असली वाली, जो बिल्कुल उस तरह के पेन की तरह काम करती है। और एक और रीफ़िल होती है ₹10 ₹15 में भी मिल सकती है पाकिस्तान में। सो वो तो खैर अब बात की देखी जाएगी। अभी जिसके साथ अंदर ओरिजिनल कर रहे हैं, ये अनबॉक्सिंग भी जो मैं एक ख़ास मेज़ पे कर रहा हूँ, ये आप जो देख रहे होंगे पीछे डिज़ाइन, ये रिस्टोर्ड मेज़ है जो मेरे दादा के ज़माने की है। तकरीबन ये भी 100 साल पुरानी मेज़ है, 150 साल पुरानी ये वाली मेज़ जो है। तो रिस्टोर्ड है, मैंने इसको पेंट शेंट कराया थोड़ा सा, तो काफ़ी अच्छी शक्ल निकल आई है। अच्छा, एक तो अभी पेन हो गया, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। तो दूसरी चीज़ जो मैंने ख़ास मंगाई है वो भी किसी के अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं उसकी हम। वो है इसकी पेन। अब ये था कि इसकी इंक पॉट, अभी ये तो खैर बॉल पॉइंट था मेरा ये वाला, तो इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं किया।
मगर जो बाकी 2 पेन और मैंने देखे हैं वो मेरे फाउंटेन पेन है, तो मैंने कहा इंक होनी चाहिए इसकी ख़ास, इंक बोटल्स होती हैं इनकी मॉन्ट ब्लैंक वालों की। तो जो मिस्ट्री ब्लैक है, जो काला रंग होता है इसका, तो वो उसकी जो बोतल मिल रही थी मुझे 60 ml वाली, वो यहाँ शिपिंग पड़ के मुझे तकरीबन 7,500 रुपये की पड़ रही थी। और जो ग्रीन कलर था, ये वाला ग्रीन जो होता है इसको आयरिश ग्रीन कहते हैं, ये वाली तकरीबन मुझे 5,500 की पड़ी थी। मैंने कहा चलो ये तो लेके देखते हैं। तो दिस इज़ द अनबॉक्सिंग ऑफ द इंक नाउ, मैं साथ ही आपको दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत वो है बॉक्स। मेरे ख्याल में मैं इसकी ना अनबॉक्सिंग अलग ही कर लेता हूँ, कि ये साथ मैंने मंगाया है, मैं अनबॉक्सिंग अलग कर रहा हूँ ताकि एक अलग से अनबॉक्सिंग बन जाए, वीडियो बन जाए। तो सो दिस वाज अनबॉक्सिंग ऑफ माई पेन, द मॉन्ट ब्लैंक राइटर्स एडिशन डैनियल डिफो स्पेशल एडिशन ग्रे पेन है। बहुत खूबसूरत पेन है, बड़ा क्वालिटी पेन है, हाथ में आने के बाद ही लगता है कि पेन कोई ख़ास चीज़ है। आई जस्ट होप इट कि ठीक हो, मगर द ईमेल की उसमें मुझे बंदे भेजी थी कि ये मॉन्ट ब्लैंक की तरफ से आई थी कि सील नंबर और ये पेन हमने लिमिटेड एडिशन में जर्मनी में बेचा था। तो ये अनबॉक्सिंग थी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अब फिर अगली अनबॉक्सिंग जो मैं बनाऊंगा वो इस इनकी होगी। और एक और पेन मेरा है स्काई वॉकर सीरीज़ का, वो भी मेरे पास पड़ा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, वो तकरीबन 55,000 का है, ओरिजिनल पेन था। तो उसकी अनबॉक्सिंग मैं आगे कुछ दिनों में बनाऊँगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, अपना ध्यान रखिएगा, खुदा हाफिज़।